इंग्लैंड देश के नीड्स ग्रह में एक ऐसी केव मौजूद है जिसका पानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पत्थर में बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, अगर आप इस केव के पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो हफ्ते भर में ही पत्थर में बदल जाता है। और इस अनोखी चीज को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग हर रोज वहाँ जाते हैं। दरअसल पानी के मिनरल्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को पत्थर में बदलना काफी कॉमन प्रोसेस माना जाता है, पर इस प्रोसेस को होने के लिए हजारों सालों का समय लग जाता है। लेकिन नीड्स ग्रह के केव के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो इस प्रोसेस को काफी ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ कभी तूफान रुकता ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? नहीं ना। पर वेनेजुएला देश के वेस्टर्न पार्ट में काटाटुम्बो नदी के ऊपर एक ऐसा तूफान चलता रहता है जो किसी तरह से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ हर रोज शाम 7 बजे के बाद बिजली की आवाज के साथ एक तूफान शुरू होता है और हर घंटे उस नदी के ऊपर 1000 से भी ज्यादा लाइटनिंग स्टॉर्म गिरती और लाइटनिंग के समय वहाँ का नजारा कुछ ऐसा होता है। और ये वहाँ पूरे दिन में 10 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चलता है और ये चीज वहाँ साल के 140 से लेकर 160 दिनों तक चलता है। पर देखा जाए तो 160 दिन एक साल का आधा से भी कम है। लेकिन बिजली की तूफान जैसी चीज जो दुनिया के 70 से 80% इलाकों में साल भर में ठीक 20 बार भी नहीं होता है, वो चीज यहाँ 160 बार हो रहा है, जिस कारण साइंटिस्ट सोचने में मजबूर हो गए कि ऐसा क्या खास बात है इस इलाके में। पर जब वहाँ का सर्वे साइंटिस्ट जानते हैं तब वो पाते हैं कि उस इलाके में चारों ओर यूरेनियम की चट्टानें हैं और इसी कारण यहाँ इतनी ज्यादा तूफान आते हैं। मान लो अगर आप किसी पत्थर को पानी में फेंकते हो तो वो पत्थर जनरली पानी के अंदर जाएगा, पर हमारे देश इंडिया के रामेश्वरम में स्थित राम सेतु के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस इमेज में आप देख ही सकते हो कि यहाँ के पत्थर पानी में किस तरह फ्लोट कर रहे हैं। और अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो आज से करीब 70 लाख साल पहले इन फ्लोटिंग पत्थरों का यूज करके एक ब्रिज बनाया गया था। और अगर नासा की ली गई सैटेलाइट इमेजेस को देखो तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर का अनोखा ब्रिज इंडिया और श्रीलंका को एक साथ जोड़ रहा है। और नासा का तो ये भी मानना है कि ये ब्रिज आज के समय 14 से 15 फीट समुद्र के अंदर मौजूद है, ना कि पूरी तरह से पानी के सरफेस में। खैर जो भी हो, कुछ ऐसा ही पत्थर का ब्रिज का मेंशन हमारे रामायण में भी किया गया था, पर उसमें ये ब्रिज पानी के सरफेस में दिखाया गया था। समुद्र एक ऐसी जगह है जो पानी से कुछ इस तरह से भरा होता है कि अगर आप अकेले एक बोट में समुद्र के बीचों बीच फंस जाओ तो आपका वहाँ से बच पाना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अगर आप जिस तरफ भी नजर घुमाओगे तो उस तरफ होगा सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं। और एक ऐसी ही जगह होती है रेगिस्तान, जिसे अगर हम रेत से भरा समुद्र कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप फंस जाओ तो आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा। पर एक ऐसा ही डिजर्ट एटकामा में अगर आप घूमने को जाते हो और बीच रास्ते में आपको एक बड़े ही मॉन्स्टर कहाँ जमीन से फाड़कर बाहर निकलता हुआ दिखता है तो बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि आपको ये हाथ यहाँ जरूर देखने को मिलेगा जो लगभग 36 फीट ऊंचा है। और इसे आज से लगभग 28 साल पहले बनवाया गया था मारियो इराजबाल नाम के एक स्क्रिप्टल के द्वारा। सीमेंट और आयरन से बने इस हाथ को मैनो डेल डिसेरो कहा जाता है। चील देश से 3700 किलोमीटर दूर मौजूद ईस्टर आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसे धरती के किसी देश या फिर किसी आइलैंड से सबसे दूर सिचुएटेड माना जाता है, क्योंकि इसका सबसे करीबी नाइबर पिटकैर्न भी इससे 1900 किलोमीटर दूर है। और जो बात इस आइलैंड को सबसे अजीब बनाती है वो है इस आइलैंड में मौजूद 878 स्टैचू। और ये सभी आइलैंड साइज में एक दूसरे से काफी अलग अलग है, पर इन सब में सबसे बड़े स्टैचू का साइज 33 फीट का है और ये वजन में भी 80,000 किलोग्राम का है। पर आइलैंड के अंदर एक इससे भी बड़ा स्टैचू मौजूद है जो साइज में 70 फीट लंबा और वजन में 2,70,000 किलोग्राम का है। और मजेदार बात तो ये है कि इन सभी स्टैचू को हजारों साल पहले बनाया गया था, पर इसे किसके द्वारा बनाया गया था इसे लेकर हमेशा से ही साइंटिस्टों के बीच काफी विवाद रहा था। पर हाल ही में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि इस आइलैंड के पीछे एक ज्वालामुखी मौजूद है और उसके पास का एलिमेंट और इन स्टैचू का एलिमेंट बिल्कुल सेम है। और रिसेंटली ये भी पता चला था कि यहाँ के समय में पहले काफी ज्यादा आलू का प्रोडक्शन हुआ करता था और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस आइलैंड की पॉपुलेशन 10,000 के आसपास की थी और इतनी पॉपुलेशन ये स्टैचू बनाने के लिए काफी मानी जा रही है। और आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी दुनिया बन रही थी तब एक अननोन रीजन के चलते यूनिवर्स में ग्रेविटी नाम के एक फोर्स का जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रेविटी यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सभी इलाके में मौजूद है, पर ये ग्रेविटी कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम। आप एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ और चांद को ही ले लो, क्योंकि इन दोनों में ही ग्रेविटी मौजूद है। पर अर्थ की सरफेस मून की सरफेस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हाँ, इन दोनों ही जगहों में हमें ग्रेविटी के नियमों का पालन करना ही होगा। पर सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में मौजूद है एक
एक मिस्टीरियस स्पॉट जहां माना जाता है कि यहाँ की ग्रेविटी ढंग से काम नहीं करती। और इस मिस्टीरियस जगह के बारे में सबसे पहले जॉन प्रिजन नाम के एक व्यक्ति को पता चला था, क्योंकि जब वो उस जगह पहली बार गए थे तब वहाँ जाते ही उनका कंपास बहुत तेजी से घूमने लगा था, जो इन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगा। और वो उस जगह पर रिसर्च करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे जमीन खरीद ली और रिसर्च में पाया कि उस जगह में ग्रेविटी काफी अलग तरीके से काम कर रही थी। और जिसके बाद वो वहाँ के ग्रेविटी को ध्यान में रख के एक घर बनवाया और उस घर का डिजाइन कुछ ऐसा रखा कि वहाँ ऐसा लगे ही ना कि वहाँ ग्रेविटी असल में काम भी करती है। क्योंकि अगर आप इस घर के किसी ढलान के नीचे की तरफ कोई बॉल फेंकते हो तो वो बॉल ग्रेविटी के नियम को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। समुद्र हमारे धरती का 71% हिस्सा कवर करता है, पर आज तक हम समुद्र के 5% हिस्से को भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। पर फिर भी हमें इन 5% हिस्सों में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसके बारे में सिर्फ सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनमें से एक है योनागुनी मॉन्यूमेंट, जो कि आज से करीब 5000 साल पहले बनाया गया था। और इसका स्ट्रक्चर आज के टाइम पे मौजूद इजिप्ट के पिरामिड जैसा दिखता है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है इसका बनावट, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग पत्थर के बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक से बनती है, पर अगर हम इसके सिमेट्री को ध्यान से देखें तो ये अलग अलग ब्रिक्स के बनने की जगह एक सॉलिड रॉक से बना हुआ दिखता है। और आज से 5000 साल पहले ये इंसानों के द्वारा बनाई गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में मौजूद है एक ऐसा गड्ढा जहां हमेशा ही आग जलती रहती है। और इस गड्ढे की खोज साल 1971 में की गई थी। तब उस समय ये गड्ढा काफी छोटा था, पर वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि इस गड्ढे में आग जल कैसे रही है। तो वहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी मशीन की मदद से इस गड्ढे पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई के दौरान ये गड्ढा अपने आप और भी टूट गया, जिसके बाद उस दिन से लेकर आज तक इस गड्ढे के अंदर आग जल ही रहा है। और कोई नहीं जानता ऐसा हो क्यों रहा है, पर यहाँ के लोग इसे अब गेट टू हेल कहते हैं। ब्रिटेन में बना हुआ स्टोनहेंज इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी चीजों में से एक है, पर यूएस की मिशिगन झील ने भी अपने अंदर कुछ इसी तरह के पत्थर समाये हुए हैं। ये स्टोन झील के 40 फीट नीचे एक सर्कुलर शेप में रखे हुए पाए गए थे, जिसे मार्क होली के द्वारा 2007 में ढूंढा गया था। और जो बात इनको सबसे मिस्टीरियस बनाती है वो है इनमें बनी ड्रॉइंग्स, क्योंकि जब रिसर्चर द्वारा इनका फ्यूचर स्टडी किया जाता है तब इनको पता चलता है कि इनमें हजारों साल पहले विलुप्त जानवरों की तस्वीर बनी हुई है। और ये भी माना जा रहा है कि पहले तो ये जगह धरती में मौजूद थी, पर कुछ प्राकृतिक कारणों से ये पानी में चले गए। और ये ड्राइंग जो इसमें बनी हुई है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। और गाइज अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। और मैं मिलूंगा आपको नए मजेदार एपिसोड में। एक बार फिर इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।